ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश प्रदेशों से आए कलाकारों ने संस्कृति की छटा बिखेर दी है। महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, तो वहीं आज छत्तीसगढ़ से आए कलाकारों ने महाभारत काल में युद्ध के दौरान हुए घटनाक्रम का विवरण दिया। कलाकार समरप्रिय पूजा निषाद द्वारा महाभारत युद्ध के पहले दिन का विवरण सुनाया, जिसमें युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों में भीष्म पितामह का आशीर्वाद लिया और अपने रथों पर सवार हुए और उस सभी का पूर्ण रूपी विवरण किया। इसमें इन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों से पंडवानी नृत्य कथा का बखान देश विदेशों में भी कर रही है। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 5वीं बार अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंची है। उन्होंने बताया कि उनकी गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई द्वारा विलुप्त हो रही पंडवानी नृत्य को जीवंत करने का काम कर रही है, तो वहीं वो एकमात्र उनकी शिष्य हैं जो विदेशों में भी इस कला को प्रदर्शन कर रही हैं। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम की रिपोर्ट। मैं महाभारत कथा गायन लेके आई हूँ और ये महाभारत कथा को हम अपने छत्तीसगढ़ में पंडवानी नाम से जानते हैं। पंडवानी के मतलब है पांडव की वीर गाथा, कौरव की पराजय। इसलिए पांडव की जो धर्म युद्ध किया और पांडव ने विजय हासिल किया, इसी को गुणगान करते हैं और सारे देश विदेश में करती रहती हूँ। अपने मुख से करती हैं जी, आमतौर पे देखती हैं कि रिकॉर्डिंग में वगैरह, लेकिन आप अपने मुख से इसका हाँ, अब ये बहुत बड़ी कला है, क्योंकि इस पंडवानी को जैसे कहीं द्रौपदी चिख रही है, दुशासन है, कर्ण है, अर्जुन है, सारे किरदार को थोड़ा थोड़ा जीना भी पड़ता है और साथ में भगवान श्री कृष्ण का भजन भी प्रस्तुत करना पड़ता है और कथा शैली को आगे बढ़ाना पड़ता है। महाभारत 18 दिन कुरुक्षेत्र में लड़ा है। हाँ जी, उसका विवरण आप लोग किस तरह से देते हैं? उसका विवरण मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। आज मैं महाभारत युद्ध की शुभारंभ की हूँ। शुभारंभ स्टार्टिंग में मतलब 18 अठौनी सेना के साथ में कौरव पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं और पहुंच करके 10वें दिन में भीष्म पितामह को बाणशैया में सुला दिए और पांडव के ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का कुरुक्षेत्र के मैदान में बलिदान हो गया है और कौरव दल में तो 3-4 महायोद्धा भगदत्त और कलिंग और अलम्बुस और भीष्म पितामह बाणशैया में सो गए। कितनी पुरानी कथा है ये? अब कल्चर कितने साल से? मैं ये कथा को 15 साल से कर रही हूँ कंटिन्यू। आप एक मात्र शिष्य हैं कि अभी फिलहाल तीजन बाई की आप एक मात्र शिष्य? हाँ, तीजन बाई की एकमात्र शिष्य हूँ और उसके बाद में मैं ही पूरा देश विदेश में कल्चर को, इस संस्कृति, इस पुरातन संस्कृति, कला संस्कृति को, और हमारी संस्कार है, सभ्यता है, हमारी सनातन है, हमारी धर्म है, इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। मैं ही नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष को रखना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम उन्हीं के संतान हैं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि भारत के कोने कोने के देश प्रांत के सारे लोग इस संस्कृति को जीवित रखें। अगर देखा जाए आचार विचार में, रहन सहन, खान पान, तौर तरीका, घर में जो रीति रिवाज होते हैं, वो सारा महाभारत से रिलेटेड है और महाभारत की संस्कृति हम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में यही कहा, संभवामि युगे युगे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग में अब कोई युग आने वाला नहीं है। ये जो द्वापर युग है वही सार्थक युग है, महाभारत युग ही अजर अमर है। क्षेत्र पहुंचे हैं आप अपनी टीम के साथ, कैसा क्या अनुभव मुझे ऐसा है कि हम तो पहले द्वापर में और ग्रंथ में पढ़े थे, महाभारत का पढ़ाई किए थे, सुनाई किए थे, लेकिन ये जगह को नहीं देखे थे कि जहाँ 18 दिन की महासंग्राम हुई है। 18 अठौनी सेना के साथ हुआ है, कौरव पांडव के। मतलब 18 अठौनी कहने का मतलब अगर सही तौर पे कहा जाए तो विदेश भी भारत में थे, जो 8 बढ़ गया, चाहे कोई पाकिस्तान बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, लंदन बोल रहा है, सारा देश इस भारत में था। धीरे धीरे सब कटा हुआ है, इतने सारे देश मिल करके लड़ा, तब 18 अठौनी सेना हुआ था। इतना महासंग्राम इसी स्थान पे हुआ था, ये कुरुक्षेत्र। तो अधर्म का नाश हुआ था, धर्म का जय हुआ था। पहले भी है कुरुक्षेत्र? हाँ, पहले ये मेरा 5वां वर्ष है।